नमस्कार। आज हम सेक्शन 11 के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 11 क्या कहता है? इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एज द केस मे बी shall where the respondent is employed proceed to make inquiry into the complaint in accordance with the provisions of the service rules applicable to the respondent and where no such rules exist वेयर। अब ये कहता है कि जो इनका ये प्रोविजन सर्विस रूल के अकॉर्डिंग है प्रोसीड करेगा इन सर्विस रूल के अकॉर्डिंग। अब जहाँ अगर कंप्लेंट इज अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द सर्विस रूल एप्लीकेबल टू द रेस्पोंडेंट एंड वेयर नो सच रूल एग्जिस्ट, जहाँ रूल एग्जिस्ट नहीं करते, इन सच मैनर एज द केस में बी प्रिस्क्राइब्ड और इन केस ऑफ एनी डोमेस्टिक वर्कर द लोकल कमेटी सेल, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेल if the prima facie case exists, forward the complaint to the police uh, within the period of 7 days from the registering the case under section 509 of Indian Penal 509 of Indian Penal Code 45 of 86 and any other relevant provision of the said code where the applicable। अभी ये कहता है, आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, हिंदी में बता देता हूँ। परिवाद के बारे में जो कोई कंप्लेंट दी गई है, धारा उपधारा 1 धारा के उपबंध, जहाँ धारा उपबंध क्या कहती है, धारा के बारे उपबंध कहते हैं कि जहाँ सुलह वाली बात हुई है धारा 10 में, उपबंधों के अधीन रहते हुए यथा स्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जहाँ प्रत्याशी का कोई कर्मचारी वह प्रत्याशी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार और जहाँ ऐसे कोई निर्णय विद्वान नहीं है, वहाँ ऐसे रीति में जो विवाहित की जाए परिवाद के बारे में जांच करने की कार्रवाई करेगी या किसी घरेलू कामकाज की दशा में स्थानीय समिति या यदि प्रथम दृष्टया मामला विद्वान है तो भारतीय जनता इसमें कहते हैं अगर यह है प्रोविजन नहीं है उसमें तो ये जो इंडियन पैनल कोड है सेक्शन 509 के लागू होंगे और जो भी होंगे, और उसके जो जैसे अगर कोई प्रथम दृष्टया मामला आता है सामने, भाई ये इसको कंप्लेंट करना होना जरूरी है, तो वो सीधा फिर फॉरवर्ड करेगी। इससे क्या होगा कि कुछ समय है ना पुलिस वालों के लिए बच जाएगा। ये मैंने बताया इसके अंदर। अब हम सेक्शन आगे पढ़ेंगे, थोड़ा आगे खिसक गया है ये, थोड़ा आगे आते हैं और थोड़ा पीछे आते हैं। एक मिनट रुकना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सिस्टम। Provided that where the aggrieved woman inform the internal committee or the local committee as the case may be that any term or conditions of the settlement जो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो हुआ है अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 हैज नॉट बीन कंप्लाइड, अगर उसने कंप्लाइड नहीं किया है विद बाय द रेस्पोंडेंट, किसके द्वारा, अपराधी के द्वारा, द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी शैल प्रोसीड द मेक एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट और एज द केस मे बी फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस। अगर उसने सेटलमेंट नहीं किया है तो सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2 है, उसको पुलिस को क्या करेगी, फॉरवर्ड कर देगी। कितने दिन के अंदर, 7 days के अंदर। इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट नहीं प्रोसीड अगला आता है तो इंटरनल कमेटी, तो जैसे जो होता है ना बाय द रेस्पोंडेंट इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी शैल प्रोसीड टू मेक एन इंक्वायरी इनटू द। अब यहाँ पर जहाँ परंतु व्यथित महिला है, अंतरिम समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा उपबंध 2 के अधीन दिए गए समाधान के किसी निबंधन या शर्त का प्रत्यार्थी द्वारा पालन नहीं किया गया है, वह आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जैसा स्थिति परिवाद के बारे में जांच करने के लिए कार्रवाई करेगी या पुलिस को परिवाद करेगी। अब ये करेगी या तो वो खुद कर इंक्वायरी करेगी या फिर पुलिस को करेगी, भैया ये सेटलमेंट नहीं हुआ है, वो इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। अब आगे बढ़ते हैं। Provided further that the where the both party are employed, the party shall during the course of inquiry be given an opportunity of being heard, and a copy of the finding shall be made available to both party, enabling them to make representation against the finding before the committee। परंतु यहाँ जब दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं, वहाँ पक्षकारों को जांच के प्रक्रम के दौरान सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष की प्रति दोनों पक्षकारों को उन समिति के समक्ष
अवरुद्ध आवेदन करने में समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। मतलब ये एक वो जो है ना, एक जो होगा कॉपी दी जाएगी एक दूसरे को समझने के लिए क्या क्या एलिगेशन लगे हुए हैं। अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नॉट, थोड़ा सा आगे आ जाओ। नॉट विद नॉट नॉट विद स्टैंड सॉरी नॉट with understanding anything contained in section 509 of the Indian Penal Code of 1860. The court may, when the respondent is convicted or for a offence under payment of such as it may consider appropriate, the agreement woman by the respondent having regard to the provision of section 50. अब इसके अंदर क्या करेंगे, अगर वो जो कन्विक्ट किया गया है, ठीक है, तो क्या करेगी कि उसके अंदर वुमेन को एक कंपनसेशन देने का भी जो ना पेमेंट करने का भी अधिकार करेगी। इसके अंदर ये आया हुआ, ये इसमें दिया गया है। अब धारा 2(3) है इसका। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1, द इंटरनल कमेटी ऑफ लोकल कमिटी एज द केस मे बी shall have the same power as are vested in civil code under code of civil procedure 18 88 of the 19। ये क्या है, प्रोसीजर है। When the time is suit in the respect of the following matter। अब ये क्या कहा गया है कि जो इंक्वायरी होगी, जो इसको जो 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 कमेटी होगी उसको क्या कौन सी पावर होगी, सिविल कोर्ट की पावर होगी इसमें, ठीक है। क्या पावर है, वो कौन कौन सी पावर होंगी। ए, द समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन और एग्जामिनिंग ऑन हिम ऑन ओथ। किसी भी व्यक्ति को सम्मन करेगी और उसको शपथ की परीक्षा भी कर सकती है, ठीक है। बी क्या कहता है, इंक्वायरी द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। इस दौरान आप इंक्वायरी करेंगे और अपने दस्तावेज भी पेश कर सकेंगे। एनी अदर मैटर विच में भी प्रिस्क्राइब। ऐसा कोई अन्य विषय जो भेद किया जाएगा, जो कोई विषय है वो कोई इसके अलावा है वो भी किया जाएगा। अब इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी कंप्लीट विद इन ए पीरियड ऑफ द 19 डेज। उपधारा जो 1 है, किसका है उपधारा 1, ये उपधारा है जो परवाद है, इसका उपधारा के अंदर क्या कहा जाएगा कि भैया इसके अंतर्गत आपको जो धारा उपधारा है इसके अंदर धारा 10 है, इसके अंदर जो एक पीरियड दिया गया है 19 डेज के अंदर आपको करना पड़ेगा हमारी उपधारा कर। अब हम नेक्स्ट सेक्शन कौन सा पढ़ेंगे, अब हम आगे सेक्शन पढ़ेंगे 12 सेक्शन क्या कहता है। अब हम चैप्टर 5 पे आएगा। चैप्टर 5 में सेक्शन 12 है, एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी। सबसेक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी on a written request made by the aggrieved person, the internal committee on local committee as the case may be by recommendation of the employer। अब जांच के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई, जहां जांच के लंबित रहने के दौरान वेतन महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर यथास्थिति आंतरिक समिति या नियोजक निम्नलिखित की सिफारिश कर सके। क्या सिफारिश कर सकेगा वो, जो उसने कंप्लेंट दी है लिखित में, महिला को क्या 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 प्रोवाइड करा सकता है। तो काम है ट्रांसफर द एग्रीमेंट पर वोमेन और द रेस्टोरेंट टू एनी अदर वर्कप्लेस। या तो वोमेन ट्रांसफर द एग्रीमेंट वोमेन, या फिर उसको कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ग्रांट लीव टू द एग्रीमेंट वोमेन अप टू द पीरियड ऑफ द 3 मंथ। इसमें वो क्या कर सकेगा भैया, 3 महीने की छुट्टी भी दे सकता है। ग्रांट सच अदर रिलीफ टू द एग्रीमेंट वोमेन एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो अदर रिलीफ भी है। उपधारा 2 इस धारा द लीव ग्रांटेड टू द एग्रीमेंट वोमेन अंडर दिस सेक्शन shall be in the addition to the leave she would be otherwise entitled। वो ऐसा नहीं उन छुट्टियों में काट दिया जाए, ये 3 महीने की छुट्टी अलग ही होंगी उसके लिए। बार बार पीछे आ रहा है, चलो ठीक है। उपधारा 3 on the recommendation of the internal committee or the local committee as the case may be under section 1, the employer shall implement the recommendations made under section 1 and send report of the implementation of the internal committee or local committee as the case may be। जो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनल कमेटी, वो क्या करें इंटरनल कमेटी पे रिकमेंडेशन पे उपधारा के अधीन यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थायी समिति की सिफारिश पर नियोजक
धारा 2 के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा। जो सिफारिश उन्होंने की गई कमेटी ने, तो उनको कार्यान्वित करेगा, जो भी सिफारिश की गई है उसके अंदर। ठीक है, अब हम ये आज हमने सेक्शन 12 पढ़ लिया है, 11 और 12 कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे। हमारी अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए, चैप्टर जो 5 है इसमें।